बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अगर सबक नंबर 9 और 10 आपने देखा होगा तो आज का सबक आपके लिए इंतहाई आसान होगा। अगर आपने ना देखा हो तो इस सबक के बाद देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह ये सबक आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए ये सबक हम लोग पढ़ते हैं। पहले दो अल्फाज के माना आप देख लीजिए। पहला लफ्ज़ मैंने लिखा है बैतुन, बैतुन के माने घर। दूसरा लफ्ज़ मैंने लिखा है सूकुन, सूकुन के माने बाज़ार। अब पहला जुमला आप देखिए, मैंने लिखा है ज़ैद घर से गया। हमने जुमला बनाने का तरीका ये बतलाया था। पहला लफ्ज़ क्या हम पकड़ेंगे, वर्ब और फेल। दूसरा लफ्ज़ फ़ाइल, तीसरा मफ़ूल। वर्ब इसमें कौन सा है, गया, जाना, क्योंकि इसके आखिर में ना आ रहा है और ये तीनों ज़मानों में पाया जा सकता है। तो जाना ये फेल और वर्ब है, तो इस पर मैंने लिख दिया 1। उसके बाद इस काम को करने वाला कौन है, यानी जाने वाला कौन है, जिसको फ़ाइल कहते हैं, उसकी अरबी बनती है। तो फ़ाइल ज़ैद है, इस पर मैंने 2 लिख दिया। दूसरा जुमला है फ़ातिमा घर में बैठी। अब इसमें भी आप सबसे पहले क्या देखेंगे, वर्ब कौन सा है, वर्ब बैठी है, क्योंकि बैठना जब तर्जुमा करते हैं तो क्या आ रहा है, आखिर में ना आता है और ये तीनों ज़मानों में पाया जा सकता है। और फिर बैठने वाला कौन है, फ़ातिमा, इस पर हमने 2 लिख दिया। तो सबसे पहले वर्ब की अरबी बनाइए। तो बैठी, बैठना का अरबी आपने क्या पढ़ा, जलसा, लेकिन इसमें फीमेल है, यानी करने वाला काम औरत के जिन्स से है, मर्द नहीं है, फ़ातिमा है। तो उसमें मैंने बताया था वर्ब के आखिर में लंबी ता और साकिन लगा देते हैं। जैसे बैठना की अरबी जलसा है, ठीक, लेकिन किसी जुमले में अगर फीमेल आ जाए, जैसे फ़ातिमा आ गई करने वाली, तो तरीका क्या बताया था, लंबी ता खींच देना उसमें और साकिन कर देना, तो जलसा से जलसत हो जाएगा। अब जलसत हो गया, उसके बाद में करने वाली जो है फ़ातिमा, उसका नाम ले आइए जलसत फ़ातिमा तू घर में बैठी। अब इसमें भी हर्फ आ गया, में हर्फ है, घर उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी अरबी उल्टा बना दिए, घर में बैठी। पहले में की अरबी ले आइए, में की अरबी आपने फ़ी पढ़ा तो लिख दीजिए फ़ी, फिर घर की अरबी आपने अभी पढ़ा बैत, फिल बैती, जलसत फ़ातिमतु फिल बैती। यही कहना हो ज़ैद घर में बैठा, तो जलसत लंबी ता हट जाएगी और जलसा हो जाएगा, जलसा ज़ैदुन फिल बैती। तौफ़ीक घर में बैठा, जलसत तौफ़ीकु फिल बैती। तो इस तरह बहुत आसानी के साथ आप बना देंगे। अगर आपने सबक नंबर 9 और सबक नंबर 10 को गौर से सुना होगा, ना देखा हो तो उसको देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तीसरा जुमला मैंने लिखा हमज़ा बाज़ार तक गया। अब इसमें भी सबसे पहले आप वर्ब देखिए, फेल देखिए। तो जाना ये वर्ब है, क्योंकि इसके आखिर में ना आता है और ये तीनों ज़मानों में पाया जा सकता है। करने वाला कौन है, यानी बाज़ार जाने वाला, हमज़ा, इस पर मैंने 2 लिख दिया। तो सबसे पहले जाना की अरबी बनाइए। जाना की अरबी क्या पढ़ा आपने, ज़हबा। फिर जाने वाला कौन है, हमज़ा, ज़हबा हमज़तु बाज़ार तक। अब तक की अरबी आपने क्या पढ़ा, इला, इला के माने तक, और ये हर्फ है, इसमें 2 लफ्ज़ है, ता काफ, और ये जिस लफ्ज़ के साथ जुड़ा होता है तो होता बाद में है, लेकिन अरबी पहले बनती है। तो जुड़ा किसके साथ है, बाज़ार के साथ। पहला लफ्ज़ है बाज़ार, दूसरा है तक, लेकिन अरबी इसका उल्टा बनाएंगे। पहले तक की अरबी लेके आएंगे इला, फिर उसके बाद बाज़ार की अरबी आपने क्या पढ़ा, सूक, इला सूकी, ज़ाबा हमज़तु इला सूकी, हमज़ा बाज़ार तक गया। तक गया का मतलब बाज़ार गया। चौथा जुमला है आयशा ने कुरान पढ़ा। अब इसकी अरबी बनाने का भी यही तरीका है। सबसे पहले वर्ब और फेल को आप ले लीजिए। इसमें वर्ब कौन सा है, पढ़ा है, क्योंकि जब इसका तर्जुमा करते हैं करा का तो इसका तर्जुमा होता है पढ़ना, तो लास्ट में ना आता है। तो जो वर्ब होता है उसकी अरबी पहले बनाते थे, इस पर मैंने लिख दिया वर्ब, क्योंकि ये फेल है। फिर उस वर्ब को करने वाला कौन होगा, पढ़ने वाला कौन है, आयशा है, तो इस पर मैंने लिख दिया 2। तो सबसे पहले वर्ब की अरबी बनाते हैं, उसके बाद वर्ब को करने वाला जो होता है उसको फ़ाइल कहते हैं, उसकी अरबी बनाते हैं। फिर जो काम किया जा रहा हो जिसको कहते हैं मफ़ूल, जैसे काम क्या किया जा रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है, तो ये कुरान हो गया मफ़ूल, इसकी अरबी उसके बाद बनाते हैं। अच्छा, इसमें हर्फ का इस्तेमाल नहीं किया गया, जैसे मिन, फ़ी, इला, अला, जिसका तर्जुमा से, में, तक और पर है, तो इसमें ना तो से है, न पर है, न तक है, ना तरफ है, कुछ भी नहीं है। जब इसमें हर्फ है ही नहीं
तो इसका अरबी बनाने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप वर्ब और फेल की अरबी बना दीजिए, फिर फ़ाइल की यानी जो काम करने वाला हो उसकी, उसके बाद मफ़ूल की यानी जो काम किया जा रहा हो। जैसे ज़ैद आयशा ने कुरान पढ़ा, तो पढ़ना एक फ़ेल है, तो पहले पढ़ना की अरबी ले आइए, उसके बाद में जो पढ़ने वाली हो तो उसको फ़ाइल कहते हैं, उसके बाद आयशा के ले आइए, फिर जो पढ़ा जा रहा है, जो काम किया जा रहा है तो कुरान है, इसको कहते हैं मफ़ूल, उसकी अरबी ले आइए। इस तरह आसानी के साथ आप अरबी बना लेंगे। तो आप आइए इसको बनाते हैं। तो पढ़ा की अरबी आपने क्या पढ़ा? क़रा। लेकिन अगर किसी जुमले और किसी सेंटेंस में फ़ीमेल का इस्तेमाल किया गया हो, यानी औरतों की जिन्स से वो जुमला हो, तो उसकी अरबी बनाने का तरीका है कि फ़ेल के आखिर में लंबी ता और साकिन लगा देते हैं। जैसे आयशा, असल तो अरबी होती है पढ़ा की क़रा, लेकिन अगर किसी जुमले में फ़ीमेल का इस्तेमाल किया गया हो, जैसे आयशा ये फ़ीमेल से है, तो क़रा की जगह क्या हो जाएगा? क़रात, लंबी ता और साकिन। तो क़रात आयशतु अल कुरान, या सिर्फ कुरान लिख दीजिए, कुराना, आयशा ने कुरान पढ़ा। तो इस तरह बहुत आसानी के साथ आयशा ने हदीस पढ़ा इसी को कहना हो तो क़रात आयशतु, और कुरान की जगह हदीस ले आइए, क़रात आयशतु अल हदीस, या कह दीजिए किताब पढ़ा, क़रात आयशतु अल किताब।